ओ लोगो, ये कोई जिन्नात नहीं है, सिर्फ ढोंग है, ढोंग। मजारों पे अपनी बेटियों को जाने से रोको। मजारात पे जो बेटियां खेल रही हैं, बाल खुले हैं, लोगों, हराम है, हराम, रोको। अगर तुमने नहीं रोका तो खुदा की कसम ये जिन बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए कि जिन नहीं है, ये जिन खुद के बनाए हुए जिन है, ये खुद के बनाए हुए जिन है। एक बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपको यकीन ना है तो अंदाजा करना। आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को मज़ारात पे लेके जाते रहो जहां खूब जिन की पेशी पड़ रही है, खूब ले जाते रहो। एक दिन ये होगा कि उस पे भी पेशी पड़ने लगेगी। समझ रहे हैं आप? उस पे भी। यार वहम भी एक चीज होती है। मैं आपके जहन में वहम डाल दूं, आपको सांप ना काटे और बता दिया जाए सांप ने काटा है, तो कुल तो खाली ये होपलेस हो जाएगा, ये दहशत मार देती है उसे, हाय सांप ने काट लिया। भाई मैं सही बता रहा हूं आपको। हाँ, ये दिल का, ये जो कोरोना ना, इतना इसका ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, बड़ा डर लगता था हर आदमी। यार फैमिली के मेंबरान जो साथ में बैठे, उन्हें भी आपस में डर लग रहा था एक दूसरे से मिलने से। जरा गौर कीजिए आप, ये हवा बनाया गया है, इतना जिन है, इतना जिन, इतना खाला, इतना खाला। आज की बात बताऊं, मेरे पास फोन आया एक बिहार से, रो रहा था फोन पे बेचारा, यकीन करके मानना खुदा की कसम। कहने लगा हजरत मेरी बहन इसी असर में मर गई। फिर मैंने कहा फिर? कहने लगा हजरत मेरी माँ भी इसी असर में है, और हजरत बड़ा परेशान हूँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, मैंने पंडितों से इलाज कराया, मियाँ से कराया, इससे कराया, हर मज़ार पे ले गया हजरत, इस वक्त मेरे घर में खाने तक का ठिकाना नहीं है। वो तो माइंड बना दिया ना एकदम कि तेरे ऊपर है पूरा अखाड़ा है। कहाँ से, अच्छा कहाँ है यार अखाड़ा? यार आज तक समझ में नहीं आता यार ये अखाड़ा। भाई देखो कुरान से साबित है असर हो जाता है, जादू हक है, ठीक, जादू हक है, ये असर हक है। लेकिन ये जो डिजिटल असर चला के इतना अखाड़ा, इतने मर गए, इतने रह गए, कहां से देख लिए भाई तूने? कौन सी दूरबीन है तेरे पास, तूने देख लिए इतने मर गए, इतने हैं? बताओ ये बनाने वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, किसी हद तक असर हो जाता है, दुआ की आपने, कोई नक्श दिया या कुरान की सूरत आयत पढ़ी, वो चला भी जाता। लेकिन ये बहुत कम है, 1% भी मुश्किल से मिलेगा आपको। जरा आगे बढ़ना, जो मैं आगे आपको बता रहा हूं जरा तवज्जो करना। मैंने कहा फिर? कहने लगा हजरत बड़ा परेशान हूं, मैंने आज उसे एक नुस्खा बताया, नुस्खा सुन लो। मैंने कहा गारंटी है मेरी, अगर तेरी अम्मी ठीक ना हो जाए तो। कहने लगा हजरत ठीक कर दोगे? मैंने कहा गारंटी से ठीक कर दूंगा। बोला खर्चा कितना आएगा? मैंने कहा 1 रुपया नहीं। खर्चा पहले पूछता आदमी, समझ रहे हैं? मैंने कहा 1 रुपया नहीं। बोला हजरत बिना पैसों के अम्मी ठीक, क्या दोगे? मैंने कहा कुछ नहीं दूंगा। लो मियाँ ये कौन सी बात, दूंगा भी कुछ नहीं, लूंगा भी कुछ नहीं, और अम्मा ठीक, और मेरी गारंटी है ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह। तो बोले हजरत क्या करना होगा मुझे? मैंने कहा पहली बात तो मान लेगा, क्योंकि अगर दवा हल्की दे दो ना तो मानता नहीं है कि डॉक्टर ने क्या होगा, 2 गोली तो रख दी इन्होंने। क्यों भाई डॉक्टर जाने आलम साहब किधर है हमारे? हाँ डॉक्टर साहब है ना। आदमी क्या कहता, लो मियाँ रुपए सैकड़ा वाली गोली दी है इन्होंने, इससे फायदा क्या होगा? फिर रुपए सैकड़ा वाली का मतलब नहीं है, कभी कभी लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है। क्यों भाइयों? दवा का मकसद, दवा में शिफा नहीं होती, अल्लाह के हुक्म में शिफा होती है। अल्लाह जिस दवा से हुक्म करते बस वही दवा तुझे लग जाती है। कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टरों की काम ना करी और छोटी सी कोई खा ली थी, उससे काम हो गया। तो कहने लगे मौलाना, मन के तू पहले मान लेना। बोला हाँ सर बताइए अब क्या? मन के होता क्या? बोला हजरत पेशी पड़ती है मेरी माँ पे, जिन आता है, पूरा अखाड़ा है, ये करती है वो करती है, बहुत पवेला पूरे घर में, ये बाल खोल लेती है, फिर पेशी पड़ती है, फिर ये होता वो होता। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूं वो सुन ले तू। सबसे पहले तो आज के बाद अपनी मां से कहना नमाज ना छोड़ेगी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ती है? बोले हजरत नहीं पढ़ती है, कभी कभी पढ़ती है। मैंने कहा यही तो बात है, 5 टाइम की पढ़वाओ। पढ़वाओगे? बोले हाँ हजरत ये तो फ्री का काम है। मैंने कहा पैसे का तो नहीं है ना? और मैंने कहा अम्मा ही नहीं पढ़ेगी नमाज, तू भी पढ़ेगा। सबसे बड़ा जिन और भूत वो है घर में जो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, उससे बड़ा जिन कोई नहीं है ना। ना उससे बड़ा कोई भूत है, ना उससे बड़ा कोई जिन है। जिंदा भूत तो ये घूम रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा, इससे बड़ा भूत क्या होगा? आप कह रहे भूत आ गया, अरे भूत आने गया, ये भूत खुद है यार। वीरान है वो आदमी, उसका दिल वीरान है जो
की याद से गाफिल है। जिस घर में बेनमाजी है रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में बेनमाजी है बरकतें नहीं आती। क्या रहा बरकत नहीं हो रही, तभी थोड़ी बरकत करके बेनमाजी घूम रहा है, ये जिन घूम रहा है इसकी वजह से बरकत नहीं आ रही है। तवज्जो है भाइयों। एक बात बताऊं मैं आपको, एक अल्लाह वाला था, एक शख्स के घर में बरकतें नहीं होती, बरकतें नहीं होती। अल्लाह वाले की बारगाह में गए, सरकार बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले ने कहा ये कपड़ा ले जा, अपना तहमन रुमाल चादर जो भी थी दे दी, घर के दरवाजे पे टांग दिए। कहा? अल्लाह वाले ने कहा चादर ले जा घर के दरवाजे पे टांग दे। कहने लगा हज़रत ये कौन सा ताबीज है, ये चादर से टांगने से बरकत? बोले जा। तो गए, टांग दी। हकीकत बात ये थी बरकत होने लगी। फिर आया जब माल खूब हो गया, बरकत हुई। कहने लगा हुजूर ये तो बताओ इस चादर पे कौन सा ताबीज लिखा था कि चादर घर के दरवाजे पे टांगी तो बरकत होने लगी? अल्लाह रवाने ने फरमाया तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था, तेरे घर का दरवाजा रास्ते पर था। निकलने वाले कुछ बेनमाजी भी निकलते थे, उनकी निगाहें तेरे घर में पड़ती थी। बेनमाजियों की निगाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत खत्म कर दी थी। जुमला समझे? तेरा घर दरवाजे के किनारे था, दरवाजे से नमाजी भी गुजरता और बेनमाजी भी गुजरता। बेनमाजी तेरे घर के अंदर देखते थे, उसकी निगाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को उड़ा दिया था। जब से तूने पर्दा लगाया है बेनमाजियों की निगाहें तेरे घर के अंदर नहीं जाती हैं, इसलिए तेरे घर में अल्लाह ने बरकतें शुरू कर दी हैं। जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए, निगाह पड़ जाए, घर की बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहां से आए? न टल्ला सबसे बड़ा देव तो और कौन टल्ला, मुझे बताओ। सबसे बड़ा देव तो ये टल्ला। मत जाओ मियाँ के पास, बाद में जाना, पहले इस देव को खत्म करो जो ये देव टल्ला। ओ घर के बड़े लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारियां सबको उठाओ, ऐसे ना उठे हाथ में लठ ले लो। नमाज के लिए तो मारने का भी हुक्म है, नमाज के लिए हुक्म है, मार के पढ़वाओ ना पढ़े तो। तुम कह रहे हो बच्चे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? बच्चे हैं तो तभी ना पढ़ाओ, ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ, इनकी आदत डालो। बीवी से कहो नमाज पढ़ेगी क्यों नहीं, मगर बीवी से तो जब कहें जब खुद पढ़े। बीवी तो ये कह देगी मुझे तो उठा रहा, तू कितने वक्त का नमाजी है ना भाइयों? हाँ, बीवी को भी नमाज पढ़वाओ, बीवी को चाहिए शौहर को नमाज पढ़वाए। बीवी नाश्ता ही ना बनाकर, नहीं पढ़ी है नमाज, नहीं बनाऊंगी नाश्ता, खुद बनाओ खुद खाओ, बीवी भी नमाज पढ़े। लोगों घरों में नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह इतनी बरकतें आएंगी संभाली ना जाएंगी, है ना? और नमाज के बाद कुरान भी पढ़ो। हाय हाय,